नेतागण और सभी बाग की आवाम, आप सब लोगों का तेजस्वी दिल से शुक्रिया अदा करता है। आप सब लोगों को धन्यवाद देता है जो प्यार, इज्जत और जो साथ आप लोगों ने हमेशा हमारे पिता आदरणीय लालू जी को देने का काम किया और आज भी उसी तरीके से आप लोगों ने जो प्यार तेजस्वी को देने का काम किया है, तेजस्वी आजीवन आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। सिंपल सा बात है, हम कोई बकवास बात करने नहीं आए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है वाली सरकार और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, है कि नहीं? जो लोगों को साथ लेकर के चले। हम चुनाव में घूम घूम करके कहते थे, देखना ये भाजपा वाले इतने बड़े ठग हैं कि हमारे चाचा नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्या हुआ? वही हुआ। चाचा जी को भेज दिया गया राज्यसभा, ना चाहते हुए भी भेज दिया गया। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए, लड़ाई जो है ये आज सिर्फ उपचुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ये जो वैचारिक लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई। और जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं। आज लालू जी बीमार हैं, उन्होंने आडवाणी जी के रथ को रोका, गिरफ्तार किया, इज्जत से दंगा फसाद नहीं होने दिया। तेजस्वी राजनीति में आया जब पार्टी विपक्ष में थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब पहली बार चुनाव 15 में तेजस्वी चुनाव लड़ा। हमारी सरकार बनी, मोदी जी को, भाजपा को बाहर करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी से समझौता करके उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक सवाल आपसे पूछना है, हम बात कर ले, बात पूछना है। और यही नहीं, बाद में हम लोगों को धोखा मिला वो अलग बात है, लेकिन दोबारा सारी कुर्बानियां देने के बाद भी अगर जो पूरे देश में महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी जा रही थी, झारखंड में पार्टियां तोड़ी जा रही थी, वहीं हम लोग यहाँ बीजेपी की सरकार को 22 में गिराने का काम किए थे। फिर से नीतीश जी को हम लोगों ने ला करके इंडिया अलायंस बिहार की धरती पर बनने का काम हुआ था, ये आप लोग भूलिएगा मत। अगर हमारे चाचा 22-24 में धोखा दे के नहीं गए होते तो नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। क्या नहीं होते? लेकिन आज भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई खुश है हमसे, कोई ना खुश है, किसी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति कोई नहीं कह सकता कि तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया हो। लेकिन एक बात समझ जाइए, मेरे में लालू जी का खून है और लालू जी का खून जब वो भाजपा से इस उम्र में उस समय नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी भाजपाइयों से डरने वाला। हम लोग जब तक आखिरी सांस हमारी रहेगी हम आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा का विरोध करते रहेंगे। और यही नहीं, जब तक मोदी जी को हटा न ले तब तक तेजस्वी लड़ना छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। सत्ता में आती है जाती है उसका हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन जो राम के नाम पे चंदा लेकर के ये चंदा चोर, हम बोलना चाहते हैं चंदा चोर बांकेपुर छोड़, चंदा चोर कत्ती
चंदा लेके जो ठगा हो, सबसे ऊपर वाले का नाम लेकर के जो ठगा हो और अपना पेट पाल रहा हो, ऐसे ठग लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आप हमसे नाराज, हम तुमसे नाराज, फायदा उसको है। इस वक्त जो रूठे लोग भी हैं उनको मनाने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। हम जब तक एक नहीं रहेंगे ये लड़ाई जीत नहीं सकती। चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है, हर कोई आएगा लड़ेगा, उसको लोकतंत्र है भाई, कोई आए कोई लड़े। लेकिन हम लोगों को इतिहास भी तो जानना पड़ेगा। लोग चौड़ा होकर के लोग बोलते थे कि हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया। आज नरेंद्र मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारा खतरे में है। तो मोदी जी को बनाने वाला भी तो जिम्मेदार होना चाहिए रे भाई। हम पे मुकदमा है, मेरे बाल बच्चों पे भी हो जाएगा, मेरे सातों बहनों पर है, भाइयों पर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब लोगों का मुकदमा है, हम सब लोगों का मुकदमा है। एक बात समझ जाइए, लेकिन आज तक एक व्यक्ति पर मुकदमा क्यों नहीं होता है? क्या किसी के पीछे सीबीआई का रेड पढ़ाओ? ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन खड़ा कर रहा है, ये सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मार्केटिंग करने से, हुआ करने से कुछ नहीं होता। पिछला चुनाव में भी लोग हुआ कर रहे थे, मैदान छोड़ करके चले गए। जब सीबीआई ईडी पड़ती है तो अच्छे लोग ठंडा जाते हैं, लेकिन हम लोग उस वंश के हैं, लालू जी का खून है, लालू जी का विचारधारा है। कितना भी तुम हमको तोड़ने का प्रयास करोगे, टूटने वाले नहीं है, गिरने वाले नहीं है, लड़ेंगे। और जेल जाने से तो हम लोग डरबे नहीं करते, हमारे भगवान है जेल में। अब बात ज्यादा कुछ नहीं करना। सम्राट चौधरी जी को 100 दिन से ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री बने हुए। सम्राट चौधरी जी को एक काम किया हो तो बता दो, क्या काम किया? तो लालू जी को दिन भर गाली देना, तेजस्वी को दिन भर गाली देना, और किसी को देता है लोग। और यही नहीं, दूसरी बात, जब हम पूछते हैं कि महिलाओं को तुमने 10-10 हजार रुपए दिया चुनाव के समय, अब 1,90,000 क्यों नहीं दे रहे सरकार बनने के बाद? 6 महीने से भी ज्यादा हो गया। करोड़ों में नौकरियों का वादा किया गया था, क्यों नहीं दे रहे हो? तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम लालू जी का सुरक्षा वापस ले लेंगे, हम घर किराया बदल देंगे। हमने और मेरी माता ने, मेरे पिता ने बोला कि ऐसी सुरक्षा हमको नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। लात मार दो। हम लोग को ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका सरकारी बंगला चाहिए। लालू जी को जनता के साथ न्याय करना है, उसकी लड़ाई लड़नी है, और आरएसएस को, बीजेपी को गद्दी से उतारना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जो करना पड़े वो हम लोग करेंगे। बाकी कुछ लोग होते हैं नेतागिरी में इधर उधर करते रहते, अपना काम नहीं बना तो भाड़ में जाए जनता, वो कुछ कन्फ्यूसिया देंगे ऐसे सब पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है। हमारी पार्टी वैचारिक पार्टी है, किसी एक व्यक्ति का भला करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि पूरे समाज का भला करने के लिए बनी है। उसकी लड़ाई लड़ते हम लोग आए। जो नाराज है हमारे, और ये सब्जी बाग का इलाका आप लोग नहीं जानते होंगे, हम जब बुतरू थे तो इन्हीं गलियों में हम घुमा करते थे। बहुत पुराने जो लोग होंगे जानते होंगे, अनवर चाचा का घर से हम अभी आ रहे हैं, उनका आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमको अफसोस है। लेकिन उनका हाथ पकड़ करके हम लोगों ने कहाँ इन गलियों में हम लोगों ने घूमने का काम नहीं किया, हर जगह हर गलियों में घूमे हैं। और आजकल जेनजी जो लोग हैं, जो नौजवान युवा हैं,
आज देखो नीट का मामला, क्या सीने में गोली मारी जा रही है? सीने में गोली मारी जा रही है कि नहीं मारी जा रही? आज तक किसी आंदोलन में सीने में गोलियां मारी गई है क्या? नहीं मारी गई है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज हम सब लोगों को बड़ी लड़ाई लड़नी है और आप सब लोगों से हम केवल इतना ही अपील करेंगे कि आप लोग एक रहिएगा, साथ रहिएगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, एक रहिए। जब आका कमान उधर का इशारा होगा तो कौन व्यक्ति कहां तुरंत चला जाएगा पता नहीं। लेकिन लालू जी ने जब से ये पार्टी बनाई है हमेशा से आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। ये आप लोग आकलन करो, आप लोग इतिहास जानो और तेजस्वी के शिकायत की वजह से भाजपा को फायदा मत पहुंचाओ यार। तेजस्वी को कुछ कह लो, सजा दे दो, लेकिन मोदी जी को फायदा मत पहुंचाइएगा। ये ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। या हमारे कुछ नेताओं की वजह से भी नाराजगी होगी, छोटी मोटी नाराजगी घर में है तो मिटा देना चाहिए। जब बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ना पड़ता है तो पूरा एक देश एक साथ खड़ा हो जाता है, एक देश खड़ा हो जाता है। वैसे हम खड़ा रहेंगे तो आप समझ रहे हैं बांकेपुर के आरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसका? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, वो नकली राष्ट्र अध्यक्ष है, खाली मोहर लगाने वाला। असली तो राष्ट्र अध्यक्ष भाजपा का करना धरना तो 1 नंबर 2 नंबर का काम है। इनको देखो घर दे दिया, सुरक्षा दे दिया, एगो दफ्तर दे दिया, अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट भी नहीं चुन सकता है व्यक्ति। लेकिन आप समझो केवल बांकेपुर उपचुनाव में बीजेपी हारेगी। जो बीजेपी कहती है कि 243 सीट में सबसे नंबर 1 सीट इनका है, तो पूरे देश में इसकी गूंज होगी, पूरे देश में इसकी गूंज होगी। बांकेपुर हारेंगे और अगला लोकसभा भी ये हारेंगे, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। तो आप सब लोगों से यही अपील है, सभी लोग यहाँ जुटे हैं, एक साथ रह करके आप लोग जो है हमारी ताकत को बढ़ाने का काम कीजिए। तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना, साथ है ना? इस देश को इन चंदा चोरों से मुक्ति दिलाना है, इन वोट चोरों से मुक्ति दिलाना है। मोदी जी मेलोनी को मेलोडी खिला रहे और हम तो आजकल रील देखे भाई, जेंजी लोग गजब कमाल कर दी भाई। इतना मोदी जी का श्रृंगार बढ़ाया आपने सोशल मीडिया में, आज तक किसी नेता का इतना श्रृंगार नहीं हुआ। बेचारी मोदी जी के वजह से मेलोनी को पड़ रहा है। सोचो क्या समय आ गया है भाई। यहाँ लोग नीट पेपर लीक हो रहा है, वहाँ वो चॉकलेट खिलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहे नहीं, गलत भाषा नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच बोल रहे हैं। और सच यही है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, गरीबी बढ़ी है, पलायन बढ़ी है। रुपया का भाव देख लो, महंगाई इतनी बढ़ गई, ये बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मोदी जी और भाजपा अंध भक्तों की महबूबा हो गई है। इन लोगों से हिसाब लेना है, हिसाब लेना है। पेपर लीक हो रहा, बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम देखो, गैस का दाम देखो। पहला ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखा है कि भाई जनता खड़ी हो जाए लाइन में, मुश्किल घड़ी आने वाला है। नोटबंदी का क्या हुआ? अभी बोल रहे कि फिर से मुश्किल दौर आने वाला, गैस का किल्लत होने वाला, तो जनता भुगतेगी। अब एक व्यक्ति को इतना ही मिलेगा। तो सोचो ये 2014 का नारा अच्छे दिन कहाँ गए? ये अच्छे दिन है नहीं है। तो आप सब लोग
एकजुट होकर के हमको लोग आएगा, लोग जब तक हमको गाली नहीं देगा, बेटा खाना नहीं बचा, जब तक गाली लालू जी या उनके परिवार को गाली नहीं मिलेगा तो राजनीति हो सकती है क्या? तो जिनको देना है दीजिए भाई, लेकिन अगर हिम्मत होगा तो एक बार सामने आकर के बहस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी को हम क्या करके जा रहे हैं, इस सिलेक्टेड मुख्यमंत्री ने नाम पे ना काम पे वोट मिला ही व्यक्ति को, 7 आपराधिक मुकदमे हैं, और ऐसा व्यक्ति भाजपा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पुलिस को तो गुंडा बना ही ना देगा। आज गोलियां चलाई जा रही है, लाठी चलाई जा रही है। जब दिल्ली में समझौता हो गया, सम्राट चौधरी जी, नड्डा जी बैठ के जब घोषणा कर दिए, अब मोदी जी भाइयों बहनों सो हेलो ब्रदर्स पे आ गए, हेलो फ्रेंड्स पे आ गए। जब डील हो गया कि आप मुकदमा वापस लोगे, जेल से रिहा करोगे, तो मेरे हजारों भाइयों को, तेज प्रताप जी को भी डाला है, लेकिन साथ में और भी मेरे छोटे बड़े हजारों भाइयों को भी डालने का काम किया है, गोलियां चलाई हैं। आप मुकदमा वापस ले लो, आज रात तक रिहा कर दो, वरना हम लोग जल्दी ही आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी केस उधर डील कुछ, इधर पकड़ पकड़ के ले जा रहा है जेल, परिवार के लोग को भी नहीं बता रहा है। यानी ये साबित होता है कि मोदी जी की जुबान पक्की नहीं है, और मोदी जी बोलने वाला झूठ और कोई नहीं। आप सब लोगों का साथ मिले, इन्हीं चंद सिद्धों के साथ अपनी बात को हम विराम देने का काम करते हैं। सब बात की